बताइए, मनीष चौधरी जी से पहले इस इलाके में घूमते फिरते हैं लोग, उनसे कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं? मनीष काम तो करता है पब्लिक का। हाँ, पब्लिक से जुड़ा हुआ है। पब्लिक से जुड़ा हुआ है। क्या लगता है कि किसके आने की उम्मीद है यहाँ पे? बीजेपी। बीजेपी के आने की उम्मीद। मेरा नाम सुंदरलाल है। सुंदरलाल, ये बताइए कि क्या लग रहा है ओखला में किसकी इस बार? आप कहते हैं बीजेपी की सरकार चाहे। बीजेपी की। और जैसे कि विधायक ने यहाँ पे 2 टर्म में कुछ भी तो काम नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है? कुछ भी नथिंग। मैं यहाँ पे 3 बार ये सिविल लाइन पूरी गाँव के 3 बार नारियल फोड़ चुका हूँ यहाँ पे आकर के। अच्छा, वो नारियल फूटे उसके बाद काम हुए ही नहीं। आप चाहते हैं कि बीजेपी की यहाँ पे आए? हाँ, मनीष ये चौधरी जी तो आए। सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए, बदलाव तो चाहिए। बदलाव चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द मीडिया वाली में। दोस्तों, हम आ चुके हैं मदनपुर खादर और यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार आने वाली है, क्योंकि तो शनिवार को बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है जिसमें कि उन्होंने कई सारे उम्मीदवार का नाम भी जारी किया है। मैं बता दूं, ओखला से उन्होंने मनीष चौधरी का नाम जारी किया है और यहीं पे हम जनता के पास आए हैं ये जानने के लिए कि ओखला विधानसभा में अमानतुल्लाह खान के सामने बीजेपी से मनीष चौधरी जी हैं। क्या मनीष चौधरी को लोग पसंद कर पा रहे हैं या करेंगे, या उनको उनके समर्थन में कितने हैं, ये सब जानने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं मदनपुर खादर और हम जनता से ही बात करके जानेंगे। तो आइए बात करते हैं लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? राजवीर सिंह गुर्जर। यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या लग रहा है इस बार ओखला में किसकी सरकार आने वाली है? बहुत तगड़ी फाइट होगी। तगड़ी फाइट होगी। जनता किसे जिताने की कोशिश कर रही है? जनता के मूड का अभी नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते? अभी नहीं कह सकते। अच्छा, ऐसा क्यों? अभी चुनाव प्रक्रिया भी स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी तो मतलब कांग्रेस का टिकट भी नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी से आ गया ना लिस्ट। बीजेपी से आ गया, आम मनीष आदमी चौधरी जी का भी है। मनीष चौधरी आ गया, आम आदमी पार्टी से भी आ गया, लेकिन अभी पब्लिक जो है बहुत टाइम लगाएगी खुलने में। टाइम लगाएगी, अब तो 20 दिन ही बाकी है जी जी इलेक्शन में। जी जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, मनीष चौधरी जी से पहले इस इलाके में घूमते फिरते हैं लोग, उनसे कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं? मनीष काम तो करता है पब्लिक का। हाँ, पब्लिक से जुड़ा हुआ है। पब्लिक से जुड़ा हुआ है, मतलब जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लोग कहीं ना कहीं चाहेंगे कि मनीष जी आए यहाँ पे चुनाव में, मतलब जीत के आए यहाँ से। जनता तो चाहती है। जनता चाहती, आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ वो तो मुझे मालूम है। नहीं, बताइए, मतलब आपको लगता है कि मनीष जी को आना चाहिए या फिर अमानतुल्लाह खान को आना चाहिए? नौजवान लड़का है। हाँ, नौजवान लड़का है, हाँ, जनता का काम करेगा, हाँ। आएगा तो अच्छा रहेगा। आएगा तो अच्छा रहेगा, मतलब क्लियर रूप से नहीं, लेकिन ये बताने की कोशिश है कि अगर वो आते हैं तो अच्छा रहेगा, यानी इनका समर्थन उन्हीं की ओर है। आइए और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? थोड़ा नीचे आ जाइए। यहीं के रहने वाले? हाँ बिल्कुल, गांव के निवासी हैं। गाँव के निवासी हैं। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव में मतलब अमानतुल्लाह खान जी हैं, एक तरफ बीजेपी भी अपना लिस्ट जारी कर दी है, मनीष चौधरी जी सामने आए हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार यहाँ पे बनेगी? सरकार तो यहाँ से कि दिल्ली की जनता तय करेगी किसकी सरकार बननी है। यहाँ की विधायक, मतलब यहाँ विधायक अमानतुल्लाह जी 10 साल से विधायक हैं। यहाँ का जो चुनाव होता है वो हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ते हैं लोग। अच्छा, अब मनीष चौधरी का टिकट मुद्दा नहीं देखते? ना, मुद्दा क्या है, काम तो देखो चल ही रहे हैं। और गाँव में देखो, आपको लग रहा है सही काम चल रहा है? हाँ काम ठीक है, बाकी जो रोजमर्रा के काम है वो लोगों के हो जाते हैं, बाकी काम तो नेता अपने हिसाब से करते ही हैं। नेता अपने हिसाब से करते हैं। अमानतुल्लाह खान जी 10 सालों से विधायक हैं यहाँ पे, तो आपके हिसाब से जनता के लिए काम कर रहे हैं वो? उनको दोबारा आना चाहिए, तिवारा, सॉरी। नहीं, हम तो कहेंगे भाजपा आएगी। भाजपा आएगी? क्यों भाजपा, क्यों? अरे राष्ट्र पार्टी है, राष्ट्र हिंदू की बात करती है। हाँ। लोगों के लिए काम भी कर रही है। सब देखो नरेंद्र मोदी जी ने कितने काम किए। क्या काम किया है? अरे देखो, वो गांव के अंदर ही पूरी गैस लाइन बिछ रही है। अच्छा। कभी नहीं आई पहले, यहाँ काम हो रहा है गांव में। तो मतलब आप चाहते हैं कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार आती है, यानी कि यहाँ से मनीष चौधरी जी आते हैं बीजेपी से, तो यहाँ का कल्याण होगा? हाँ, होना चाहिए। अगर वो देखो आएंगे तो उनको करना भी चाहिए। क्योंकि 2 बार से अमानतुल्लाह खान जी है विधायक। हाँ हाँ, अगर आते तो उनको काम करना चाहिए। देखो, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता है, वो अगर क्षेत्र की जनता उनको चुनाव जिता के भेजती है तो उसको काम करना चाहिए। करना चाहिए। अमानतुल्लाह जी किए? देखो, हमारा कोई ऐसा पर्सनल काम तो उनसे पड़ा नहीं, लेकिन नहीं, मतलब आपके आसपास गली मोहल्ले गाँव में में घूम रहे हो आप, देखो आपको क्या लगता है यहाँ आप काम बताएं, हुआ आप नहीं हुआ? बताएं, हम तो भी आए हैं। काम तो चल रहे हैं। देखो, आदि बार तो यहाँ ऐसा हो रहा है, काम अमानतुल्लाह कर रहा है, वो कोई कहते हैं हम कर रहे हैं, बीजेपी वाले कुछ काम करते हैं, वो कहते हैं हम कर रहे हैं। ये तो पर काम, अब गांव में घूम रहे हो, देखो काम है नहीं। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। पीछे कुछ और लोग हैं, यहीं के रहने वाली है? बोलो ना, बोलो क्या अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे जो भी मनीष चौधरी जी बीजेपी से खड़े हुए हैं, लगता है कि उनको जनता जिताएगी, उनके समर्थन में वोट देगी?
हाँ देवी क्यों नहीं। जानते हैं मनीष चौधरी जी को? हाँ जानते हैं? हाँ कभी मिलने आए हैं आपसे? अभी मिलने जब ये सीलिन हुए तब आए थे। आए थे। हाँ लोगों की मदद करते हैं जमीनी करते स्तर पे? हाँ मदद करते हैं। तुम लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार वो वापस से यहाँ हाँ, विधायक बने? आजा अमानतुल्लाह जी से यहाँ पे बातचीत हुई है कभी? ये तो नहीं हुई। नहीं हुई है। 10 सालों से विधायक हैं आपके क्षेत्र में वो, जानते हैं जानते तो हैं लेकिन मिले नहीं है। बट मिले नहीं है। तो ये महिलाएं यहाँ पे अमानतुल्लाह खान जी से कभी मिली नहीं है, लेकिन मनीष जी जो कि मनीष चौधरी जी बीजेपी से हैं, उनसे मिली भी हैं, उनके समर्थन में भी है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। के रहने वाले हैं आप? हाँ मैं यहीं का क्या नाम हुआ? जयप्रकाश पिथौड़ी। अभी जिस तरह से बीजेपी ने सेकंड लिस्ट जारी किया है, मनीष चौधरी को उन्होंने बीजेपी से खड़ा किया है, क्या लगता है कि अभी ओखला में किसकी उम्मीद है आने की? ओखला में ओखला विधानसभा जो सीट है ना, ये बड़ी गंभीर स्थिति फंसी हो गई। यहाँ चुनाव होता है हिंदू वर्सेस मुसलमान। अच्छा। हिंदू लोग भाग जाते हैं और मुसलमान के चुनाव से पहले एक शुक्रवार को पड़ता है, एक दिन शुक्रवार होता है, तो इनके एक फतवा जारी होता है। अच्छा। बस ये फतवा को सुनते हैं, उसको मानते हैं, पोलिंग एक साइड। मतलब आप क्या चाहते हैं? आप यहीं के रहने वाले, आप भी वोट डालते ही हैं, तो आप क्या लगता है कि किसके आने की उम्मीद है यहाँ पे? बीजेपी। बीजेपी की आने की उम्मीद है। और ऐसा क्यों? मतलब क्यों? काम वाम क्योंकि किया? तो कई सवाल है। हाँ बताइए, सवाल का ही जवाब लेने आए। मैं दिल्ली जुबल रोड का रिटायर्ड कर्मचारी हूँ और हमारे डिपार्टमेंट के ऐसे चूस लिया जैसे नींबू को निचोड़ने को चूस जाते हैं ना। मैं 7 महीने हो गए मेडिकल दिला। पहले मैं जब ऑन ड्यूटी था, जब महीने में 15 दिन मेडिकल दिला देता था। अच्छा। छोड़ा कुछ नहीं है, काम धंधा कुछ करता नहीं है, माल चाहिए खाओ और करवट लेके सो जाओ। लेकिन अमानतुल्लाह खान जी पिछले 10 साल से यहाँ के विधायक हैं, तो वो कैसा काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? काम चल के दिखा दूँ? बताइए। चलो मेरे साथ चलो। बताइए। इस मैन रोड से निकलना, फिर आपको पता लग जाएगा। अच्छा। मतलब कि जो भी आप बता। काम भी यहाँ विकास भी होता है, हिंदू और मुसलमान वाला होता है। अच्छा, मतलब कि मुसलमान के इलाके में विकास होता है, हिंदू के इलाके में नहीं होता है। हाँ। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, कई सारे इलाके में हमने देखा है कि मुस्लिम इलाके में भी हमने देखा है कि वहाँ पे विकास ही नहीं है। लोग आम चीजों के लिए लोग अब एक बात होता है, एक हाथ में 5 उंगली है, हाँ, तो बराबर की नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो दिखावे के लिए बोलने कम से कम वो एरिया तो छोड़ेगा, मेरे इलाके में कहाँ है। ठीक है, तो मतलब मनीष चौधरी को यहाँ पे लोग जान रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है उस हिसाब से, एक्टिव है। अमानतुल्लाह बाहर से आया व्यक्ति है, पड़ोस में बसा हुआ प्लॉट लेकर। अच्छा। मनीष चौधरी के दादा परदादा पुश्तनी यहीं से पैदा हुआ, यहीं मरे, यहीं किए। अच्छा, तो इस बार वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो रिठाला से एमएलए थे। कौन? मनीष चौधरी जी। ना 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 एक्स एमएलए। ना 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 नहीं, ना। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में तो यही लिखा। फेसबुक में पता नहीं क्या लिखा क्या नहीं, वो समझ। क्या है उनके बारे में बताइए। उसका बेटा निगम पार्षद था अच्छा। पहले। मनीष चौधरी क्या मतलब? हाँ, मनीष चौधरी को कहे हुए। हाँ। उसका जो पिताजी जयप्रकाश था, अच्छा। मेरा क्लास फेलो था, तो पहले वो कांग्रेस में थे, फिर जब कांग्रेस में चुनाव जीत गए, वो हमारे आमने सामने चुनाव लड़े थे। मनीष चौधरी से पहले चुनाव लड़े हैं? मनीष चौधरी 31 से चुनाव लड़ा है, 3 दफे निगम पार्षद रहा है। निगम पार्षद रहे इससे पहले ये, लेकिन पहली बार उनका एमएलए के लिए पहला है, पहली बार चुनाव है। पहला एमएलए का। ठीक है, तो यहाँ पे एमएलए के लिए पहली बार चुनाव है। मेरा नाम सुंदरलाल है। सुंदरलाल, ये बताइए कि क्या लग रहा है ओखला में किसकी है इस बार? अब कहते बीजेपी की सरकार चाहे। बीजेपी की। क्यों भाई बीजेपी की? देखो बहुत देख लिया, झूठे के वादे बहुत हो लिए। अच्छा। ठीक है। हाँ, हाँ। हर चीज में झूठ नहीं चलता। हाँ। कोई भी काम होएगा काम के अनुसार ही वोट दी जाती है। अब के बदलाव हम चाह रहे हैं। अच्छा। पूरा ये मन बना लिया है। अच्छा, एक बात बताइए, 10 साल से अमानतुल्लाह खान जी यहाँ पे विधायक रहे, काम नहीं किए, बदलाव नहीं किए? भैया हमारे मदन खादर में तो बिल्कुल नहीं करा उसने। नहीं करा। हमने भी पेंशन बनवाई थी, आजकल कंप्यूटर में लिखी पड़ी है, जो कि यहाँ के पास नहीं हुई। फिर ऑनलाइन हुए थे, हमने ऑनलाइन करवाए, जब हुई है ये चीज भी। कुछ भी काम के लिए हम गए, हमारा तो काम हुआ नहीं है, सीधी बात बता रहे। कोई काम नहीं हुआ। आपके आसपास पड़ोस में कहीं पे कोई कुछ काम नहीं दिखाई दे रहा हमें। कभी वो आते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ नहीं हुआ? कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। नहीं। अब वोट आएंगे तो बाहर से ही अपने वो चले जाते हैं, वैसे हमने कभी नहीं देखा।
नारियल फूट गए तो काम नहीं होता कुछ भी मैडम जी। अच्छा, काम हाँ नहीं जी, होता। नारियल तो फूट गए, खा गए नारियल में भी। लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, चाहे बिजली हमें पानी। काम चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। अच्छा बिल्कुल जी, सीधी बात ही है, काम करो तो हम वोट उसको देंगे। अच्छा, बीजेपी ये आरोप लगाती है शराब फ्री का, शीश महल का, इस पे क्या कहेगी जनता? देखो शीश महल है तो छोड़ो, पर शराब की बहुत गलत बात है। इन्होंने ये बोला था हम शराब बंद कर देंगे, उसके बाद में घर घर में ठेका, लेडीजों को कंसेशन में दे रहे हैं, हाँ। घर तक पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब बर्बाद कर दो देश को, तो अच्छा, इससे तो कोई फायदा नहीं है ना देश को बर्बाद करना। बीजेपी आएगी तो सब सही हो जाएगा? बिल्कुल, और कांग्रेस का आने का चांस नहीं है यहाँ पे? अभी तो चांस है नहीं, चांस ही नहीं है। नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे बीजेपी के आने की चांसेस है। कई सारे लोगों से हमने बात की और ना सही कह रहे हो जी, बीजेपी आने के चांस है। लोग फ्री काम को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। हाँ, मीटर लग के गांव में दबा के सब्सिडी ली जा रही, सब उखड़वाओ। सब उखड़वाओ। और क्या। उसमें तो खैर आप जितना खर्च कर रहे हैं उसका भुगतान कर रहे हैं हाँ, उसमें। हाँ, अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो मतलब शराब को लेके बातें की जा रही है, क्या कहेंगे? और शराब तो नहीं होनी चाहिए, गलत है। शराब की जो इन्होंने घोटाला कह लो, इतनी दुकानें खोल रहे हो, गलत गलत है। है। शराब बंद करनी चाहिए बिल्कुल। बंद कर देनी चाहिए। भाई जब देश का, दिल्ली का युवा शराब के चक्कर में लग जाएगा हाँ। तो क्या, ये हमारी डिप्टी मेयर है, इसका भी दे दो। अच्छा, हाँ, हाँ, तो वो फिर क्या करेगा बताओ ना जी। शराब तो बंद होनी चाहिए। ये शराब एक मुद्दा बन रहा है दिल्ली चुनाव में, जिस वजह से लगता है कि यहाँ पे लोग प्रभाव में पड़ेंगे, मतलब बीजेपी के ऊपर इसका ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, तो बीजेपी को फायदा मिलना चाहिए यार। देखो हम तो, हाँ हाँ, शराब वराब ये सब गलत चीज। तो हर गांव के बाहर ठेके खोल रहे हैं, उसमें फिर घोटाले कर रहे हैं। हाँ, तो गलत है। शराब तो होनी नहीं चाहिए। जब युवा क्या कह रहे हैं? गांव के 50 लड़के जुआन गए ये फेल की शराब पी के मदनपुर खादर में मर गए हैं। 50 लड़के शराब की वजह से मर गए। अच्छा, क्यों? एक के साथ में एक मिलती है अपना एक के सुबह। साथ एक फ्री मिली। एक के साथ एक फ्री मिलने की वजह से 50 लड़कों की मौत हो गई। ये सबसे बड़ी बात है जो कि हमें लगातार लोगों से सुनने को मिलती है कि शराब की वजह से लगातार लोगों की जान जा रही है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। और ये कारण हो सकता है इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी से लोग कहीं ना कहीं नाखुश हैं। अंकल क्या कहेंगे फ्री चीजों को लेके, जो फ्री में आम आदमी पार्टी दे रही है? देखिए वो तो फ्री तो मोदी सरकार भी दे रही है। अच्छा, उस पर हाँ। चर्चा मत करो। नहीं, हाँ, वो पूछ रहे हैं तो क्या नहीं, नहीं, आपने कहा कि आप मोदी। उसमें क्या है कि वो गरीबों को बेनिफिट दे रहे हैं। अच्छा, तो वो सही है आपके हिसाब से? जी, मतलब फ्री में चाहे कोई भी पार्टी दे, आपके हिसाब से सही है? नहीं नहीं, जो गरीबों को बेनिफिट दे रहे हैं हाँ। वो बिल्कुल जायज है। ठीक है। अन्य कम से कम पेट में तो जाता है। अच्छा, 2100 रुपए को बांटने की जो बात कर रहे हैं। जो आदमी के पल्ले पड़ गए ना, वो शाम को ठेके की लाइन में 3 बजे लग जाए। आदमी को थोड़ी मिलेंगे, वो औरत को मिलेंगे। और औरत को 2100। घर में झगड़ा शुरू होगा। हाँ। नहीं, वो 2100 रुपए आएंगे, वो कहेगा पैसे दे शराब पीने के लिए। उसको घर में आप तो फ्री है ही, हाँ हाँ, और क्या। वो तो अकाउंट में आएंगे। अकाउंट में है। तो मतलब इसका भी तौर है कि कैसे यहाँ से बचा जाए। ठीक है, तो आप सब तो बीजेपी को लेके यहाँ पे कह रहे हैं, मतलब और भी आगे लोगों से बात कर। गाँव में यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम हुआ आपका? वेद प्रकाश फौजी। अच्छा, अभी यहाँ पे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया। मनीष चौधरी जी यहाँ से चुनाव लड़े ओखला से, और अमानतुल्लाह जी आम आदमी पार्टी से 2 बार से यहाँ विधायक है। क्या कहेंगे, किसकी इस बार उम्मीद है आने की? यहाँ का बड़ा कंट्रोवर्सी मामला है। सभी यही बात कह रहे हैं कि यहाँ बहुत मुश्किल है ये बताना। 53% मामला है। अच्छा, वो हिंदू कैंडिडेट को तो वोट करता ही नहीं है, अच्छा, और हिंदू 47% है। उसमें से डिवाइडेशन काफी हो जाता है। अच्छा। तो इस वजह से यहाँ पे आज तक हिंदू कैंडिडेट किसी भी पार्टी का नहीं आया है जब से ओखला विधानसभा बनी। क्या इस बार कुछ ऐसा होगा कि अगर उनमें डिवाइडेशन हो जाता है मामलत कम्युनिटी में, जैसे कि AMI का भी वो आ गया है, हाँ, कांग्रेस का भी है, आम आदमी से भी है, बट वहाँ पे मुझे लगता नहीं है डिवाइडेशन हो जाए, क्योंकि उनका एक फतवा जारी होता है इलेक्शन से 2 दिन 1 दिन अभी पहले। ओबीसी से जो JNU के हैं, मतलब हो सकता है जामिया के, माफ कीजिएगा, उम्मीद है थोड़ी सी, जैसे कि जो अभी चला भाई हम एक हैं तो सेफ हैं, और जैसे कि विधायक ने यहाँ पे 2 टर्म में कुछ भी तो काम नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है। कुछ भी नथिंग। मैं यहाँ पे 3 बार ये सिविल लाइन पूरी गाँव के 3 बार नारियल फोड़ चुका हूँ यहाँ पे आकर के। अच्छा, वो नारियल फूटे, उसके बाद काम हुए ही नहीं है। और कुछ पब्लिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड में किसी के साथ कोई हादसा हो गया है, उसके मदर फादर भी नहीं रहे हैं, इसमें पर्सनल मैं भी हूँ। मैं
10 बार आतिशी के ऑफिस के, अमानतुल्लाह के जो यहाँ से अभी आम आदमी काउंसलर था, उसको लेकर के पर्सनल 10 बार डॉक्यूमेंट लेकर जा सका हूँ। मेरे बच्चे की मैंने कहा भाई जो फीस माफ हुई है, मतलब नथिंग। इवन यहाँ तक डेथ सर्टिफिकेट के लिए इतने चक्कर काटने पड़े, आधार के लिए इतने ऑनलाइन साइट खुलते नहीं है वहाँ का। बताइए, बीजेपी से जो मनीष चौधरी जी खड़े हुए हैं, लोग उनको जान रहे हैं, वो समाज के नजर में है। उसका पहले कांग्रेस में थे, अच्छा, अभी वो लास्ट ईयर इलेक्शन में बीजेपी में आ गए और अभी काउंसलर है वहीं का एरिया, ये इस एरिया उसमें आते नहीं है। आप चाहते हैं कि बीजेपी की यहाँ पे आए? हाँ, मनीष ये चौधरी जी तो आए। सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए, बदलाव तो चाहिए। बदलाव चाहिए, ठीक है। और भी लोगों से बात करेंगे, बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने कुछ लोगों से बात की मदनपुर खादर में। यहाँ पे लोगों का यही कहना है लगातार कि जिस तरह से यहाँ पे पिछले 2 बार से अमानतुल्लाह खान जी विधायक रहे हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। साथ ही यहाँ पे वो सीवर दिखाते हैं, सड़कें दिखाते हैं और ये बार बार कहते हैं कि इस बार बीजेपी को आना चाहिए क्योंकि वो बदलाव देखना चाह रहे हैं। अभी कांग्रेस की ओर से कोई भी यहाँ पे कैंडिडेट नहीं है, इसलिए कांग्रेस का नाम नहीं लिया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कांग्रेस किसे यहाँ पे चुनाव के लिए किस कैंडिडेट को लाती है। साथ ही हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में और लोग अदर जगह पे लोग क्या चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।